भारत और कनाडा तनाव के बीच में रॉ कैसे आ गई? कनाडा क्यों है सिखों की पसंदीदा जगह? दोस्तों, कनाडा में खालिस्तान किस तरह से देश के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। पिछले दिनों भारत में G20 समिट रखा गया था, जिसमें कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडियो ने भी हिस्सा लिया था। कनाडा में 3 महीने पहले एक खालिस्तान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब G20 समिट में जस्टिन ने भाग लिया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक की गोली मारकर हत्या की गई, इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। इस बयान के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई और बात कहीं ज्यादा बढ़ गई, इतनी कि कनाडा में रहने वाले लोगों का भारतीय वीजा रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पंजाबी लोग, ज्यादातर सिख कम्युनिटी के लोग, आखिर कनाडा जाकर रहना क्यों पसंद करते हैं? आपके भी दोस्त होंगे या फिर आस पड़ोस से जो लोग सिख होंगे, और आपने उन्हें भी कभी ना कभी कहते हुए सुना होगा कि वो कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन आखिर सिख कम्युनिटी के लोगों को कनाडा इतना पसंद क्यों है? चलिए आज जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। कनाडा रूस के बाद एरिया के पर्सपेक्टिव से दूसरा बड़ा देश है, लेकिन कनाडा की आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है, और इसमें भी 24 लाख इंडियन हैं, और इन 24 लाख में से 7 लाख सिर्फ सरदार हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सिख लोगों की आबादी 2 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 7 लाख तो सिर्फ कनाडा में ही रहते हैं। और भारत के बाद अगर सबसे ज्यादा सिख लोग कहीं रहते हैं तो वो है कनाडा और ब्रिटेन। एक समय था जब सिखों ने कनाडा की तरफ जाना शुरू किया था, और धीरे धीरे कई लोग अपने साथ अपने रिश्तेदारों को भी वहां बुलाने लगे, और कनाडा में सिखों की एक अलग बस्ती हो गई। लेकिन जब धीरे धीरे सिख कनाडा का रुख कर रहे थे, तभी भारत में खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया, यानी कि भारत में रहने वाले सिख अपनी कम्युनिटी के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और उस समय जो भी खालिस्तानी समर्थक थे उन्होंने देश छोड़ दिया और कनाडा में जा बसे। ब्लू स्टार ऑपरेशन के पहले जो भी भारतीय लोग कनाडा में रहते थे वो एक साधारण जिंदगी जी रहे थे, और जब खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर कनाडा में जा बसे तो उन्होंने वहां पर भी खालिस्तान मोर्चा खोल दिया। धीरे धीरे वहां पर भी उन्होंने लोगों को अपने समर्थन में लेना शुरू कर दिया। कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर जब तक कोई हिंसा सामने ना आए सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, इसलिए धीरे धीरे खालिस्तान लोगों का ग्रुप बढ़ता गया। इंडिया से भी सिख लोगों की संख्या कनाडा में बढ़ती जा रही थी, और लोग वहां पर जाकर खालिस्तान लोगों के साथ मिलकर इस विरोध को बढ़ाते जा रहे थे। तभी वहां पर एक पार्टी बनी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर थे जगमीत सिंह धारीवाल। पार्टी बनने के बाद यह ग्रुप और ज्यादा मजबूत हो गया, और धीरे धीरे इसमें लोगों की संख्या बढ़ती गई, और राजनीति में शामिल होने के बाद तो इसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस दिन किया गया था उस दिन कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा बाकायदा एक रैली निकाली जाती है, जहां पर सफेद साड़ी पहने औरत के ऊपर ये लोग स्याही डालते हैं और उस दिन का विरोध जताते हैं और उस दिन का बदला लेने की कोशिश करते हैं। उस महिला को इंदिरा गांधी बनाकर पेश किया जाता है और अपना विरोध जताया जाता है, और ये सब कुछ कनाडा में होता है, और वहां की सरकार भी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करती है। कनाडा में खालिस्तान के समर्थक में भारत के खिलाफ नारे लगाए जाना, रैली निकाली जाना और भारत को बुरा भला बोला जाना बहुत आम बात है, और यही बात है जो भारत सरकार को अच्छी नहीं लगती है। और इसी बात पर सरकार आपत्ति जता रही है कि कनाडा में भारत के खिलाफ इतनी चीज चल रही है और कनाडा की सरकार इसका विरोध नहीं करती है। यहाँ तक कि पिछले दिनों किए गए विरोध में भारत के झंडे को अपमानित किया गया और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। उसके बाद भी कनाडा पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, और इसी बात से भारत सरकार खफा है। भारत सरकार का कहना है कि कनाडा एक आतंकी संगठन खालिस्तान को समर्थन दे रही है और उनको बढ़ावा दे रही है, जो कि भारत के खिलाफ है, भारत के विरोध में है। इसी मुद्दे को लेकर G20 समिट में जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी बातें उनके समक्ष रखी। लेकिन बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब जस्टिन ने G20 समिट में कहा कि 3 महीने पहले जो एक खालिस्तानी समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। इसी बात की वजह से दोनों देशों के रिश्ते में खटास आ गई, और अब ये बात बढ़ती जा रही है। 2019 में जब कनाडा में चुनाव हुए तब जस्टिन ट्रूडियो की लिबरल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जस्टिन की पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटें कम पड़ रही थी, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष जगमीत सिंह ने अपनी कुछ सीटें लिबरल पार्टी को दे दी, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी और जस्टिन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अगले साल फिर से कनाडा में चुनाव आने वाला है, और अब अगर ऐसे में जस्टिन की सरकार खालिस्तान समर्थकों का विरोध करती है या उन्हें रोकते हैं तो ये उनके खिलाफ जा सकता है, और यही कारण है कि वहां की गवर्नमेंट खालिस्तान समर्थकों का विरोध नहीं कर रही है और उनको सपोर्ट कर रही है, ताकि खालिस्तान पार्टी का सपोर्ट लिबरल पार्टी के साथ बना रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी सरकार बनी थी। जस्टिन ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें सरकार में बने रहना है तो सिख कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और वो इस कम्युनिटी के साथ कोई बैर मोल लेना नहीं चाहते। यही वजह है कि उनके खिलाफ न जाकर वो उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, जिसकी वजह से भारत के साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई है। असल में हर देश में एम्बेसी होती है, जहाँ पर हमारे देश के साथ साथ दूसरे देश के लोग भी खुफिया एजेंसी की तरफ से आते हैं और काम करते हैं। हर देश की अपनी एम्बेसी होती है, और वहां पर किसी न किसी पोस्ट पर काम कर रहे लोग खुफिया एजेंसी से होते हैं, जो कि असल में दूसरे देश के होते हैं, लेकिन छुपकर और अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहे होते हैं। तो कनाडा का ये कहना है कि हमारी एम्बेसी में इंडिया का कोई ऐसी रॉ एजेंट मौजूद है जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है। इस हत्या से पहले भी 2 खालिस्तान समर्थकों की हत्या कर दी गई थी, और कनाडा का कहना है कि वो भी भारतीय खुफिया एजेंसी के लोगों का ही काम था। हालांकि भारत ने कहा है कि खालिस्तानियों के आपस में ही 2 गुट हैं जो कि आपस में लड़ते रहते हैं,
और एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं, लेकिन कनाडा ने सीधे भारतीय रॉ एजेंसी के ऊपर निशाना साधा है और इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी के लोगों का हाथ है। इस सब में रॉ का नाम इसलिए बीच में आया क्योंकि कनाडा ने कहा कि रॉ के जो लोग कनाडा में मौजूद हैं उन्हीं लोगों ने खालिस्तान समर्थकों की हत्या की है। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरदीप सिंह एक खालिस्तानी समर्थक थे और गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग के पास जब वो खड़े थे वहां पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस मौत के 3 महीने बाद G20 समिट जब हुआ तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यह बात उठाई और कहा कि इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। हालांकि भारतीय सरकार ने इस बात से साफ मना कर दिया और कहा है कि इस हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब G20 समिट में इस तरह की बात कही गई तो कनाडा और भारत के बीच रिश्ते खराब होने लगे, यहाँ तक कि कनाडा और भारत के बीच में जो बिजनेस डील होनी थी उसे भी भारत की तरफ से रोक दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले साल क्योंकि कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और पार्टी को जीतने के लिए सिख समर्थक पार्टी का समर्थन चाहिएगा, इसीलिए शायद अभी कुछ समय तक कनाडा और भारत के रिश्ते ऐसे ही चलते रहेंगे। हम आपको बता दें कि कनाडा की पार्लियामेंट में जितने सिख हैं उतने तो भारत की पार्लियामेंट भी नहीं है। इस बात से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कनाडा सरकार के लिए सिखों का समर्थन कितना जरूरी है, क्योंकि अगर जस्टिन की सरकार को सिखों से सपोर्ट चाहिए तो उनकी मांगे माननी ही पड़ेंगी और उनकी मांग क्या होगी ये आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए जस्टिन गवर्नमेंट के लिए सिखों से बैर लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके लिए भारत और कनाडा के रिश्ते भले ही ताक पर रहे, लेकिन जस्टिन सरकार सिख कम्युनिटी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती है।